हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग न्यू इंडियन एरा। तो फाइनली आज आपका रिजल्ट आ गया 1 बजे। बहुत सारे बच्चे पास हुए एंड इतने सारे कॉल मुझे सुबह से आना शुरू हुए। भैया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, सीईटी का पेपर तो दे दिया, कल नीट का पेपर दे दिया, बट एलिजिबिलिटी क्या होगी आखिरकार हमारे पीसीएम पीसीबी के मार्क्स हैं, किसी के ज्यादा हैं किसी के कम है। तो इसके पहले मैंने बहुत पहले एक और वीडियो बनाई भी थी। एंड यार अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है यार कि बहुत सारे बच्चों के अच्छे मार्क्स आए, लेकिन किसी किसी के फिजिक्स में कम आए, किसी किसी के केमिस्ट्री में कम आए, तो किसी किसी के बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स सभी में आ गए, किसी के 90 प्लस गए। तो यार आपको बता दो खुशखबरी कि फोकस बैच पिछले साल की जो हमारी बैच थी 2.0 जो फुल लेंथ बैच थी, उसमें से अभी तक 10 बच्चे 90 प्लस पहुंचे और अभी टॉपर्स की काउंटिंग चालू है। और जिंदगी बैच 3.0 में से 6 से 7 90 प्लस वाले बच्चे मिले हैं, एक का 96 है, 97% समथिंग है। तो गाइज टॉपर्स की लिस्ट अनाउंस करूंगा बहुत ही जल्दी, 1 से 2 दिन के अंदर। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैंने इसी वीडियो की कमेंट बॉक्स में लिंक को, गूगल फॉर्म की लिंक को पिन कर दिया है। अगर आपने हमारे साथ जिंदगी बैच 3.0 या फिर फोकस बैच या अचीवर्स बैच या फिर यूट्यूब से कहीं से भी अगर आपने हमारे साथ पढ़ाई करी है न्यू इंडियन एरा के साथ, तो आप लोग जाइए गूगल फॉर्म भर दीजिए। अगर आपकी केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में, बायोलॉजी में, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल में चारों सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, और अगर आपने हमसे पढ़ करके किसी भी सब्जेक्ट में टॉप किया है, अच्छे मार्क्स हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो भी आप अपनी मार्कशीट अपलोड करिए, एक सुंदर सी बढ़िया प्रोफेशनल फोटो भी अपलोड करिए, क्योंकि हम लोग करेंगे ग्रैंड सेलिब्रेशन। ठीक है, एकदम प्रॉपर आपको मुंबई बुलाया जाएगा विद पेरेंट्स जो टॉपर्स होंगे, एंड देन धमाकेदार सेलिब्रेशन होगा गाइस। आप सभी लोगों को बढ़िया एक्साइटिंग ऑफर्स एंड गिफ्ट्स वगैरह दिए जाएंगे, पॉडकास्टिंग होगी, बहुत सारी चीजें होंगी जो कि आपको बताई जाएंगी। तो प्लीज गूगल फॉर्म का लिंक सभी बच्चे भर दो पूरे महाराष्ट्र के, एंड आपका कोई फ्रेंड रह ना जाए, इसीलिए सभी को इस वीडियो को शेयर कर दो। चलो फिर शुरुआत करते हैं ग्रुपिंग क्राइटेरिया के बारे में। एकदम इस वीडियो को पूरा देखो, आपका सारा का सारा जो भी प्रॉब्लम है ना वो सब ठीक हो जाएगा और सारा सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। चलिए आ जाओ शुरू करते हैं। यार जैसे कि महाराष्ट्र बोर्ड क्या करती है, पहले पेपर ले लेती है और उसके बाद 12th का रिजल्ट देती है, और बाद में बच्चों को पता चलता है कि उनका क्राइटेरिया ही कंप्लीट नहीं है। तो देखो यार एक चीज बताता हूं, कभी भी ना 12th के अंदर जब आप पढ़ रहे थे तो आपको 2 सब्जेक्ट थे, एक था पीसीएम और एक था पीसीबी, है ना। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हमने तो भैया नीट दे दिया, हम लोगों ने तो भैया सीईटी एंट्रेंस दे दिया, अब हम लोगों को क्या है भाई 12th के परसेंटेज का रूल क्या है भाई, आ जाओ। तो अभी तक ने आपने एकदम सिंपल सी चीज सुनी थी कि अगर आप लोगों को सीईटी के थ्रू एडमिशन चाहिए डिग्री में, 12वीं के बाद अगर आपको डिग्री में एडमिशन चाहिए तो सीईटी के थ्रू अगर आपको चाहिए तो 12वीं में नॉर्मल बच्चों को 45% चाहिए, ओपन कास्ट के बच्चों को, और बाकी के 40% जो है ये नॉर्मल एग्जैक्टली 12th के अंदर जो 40% का क्राइटेरिया है 12th के अंदर, बाकी के बच्चों को 40% चाहिए जो रिजर्व कैटेगरी है, जो एग्जैक्टली रिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए, है ना। यही है ना, तो एग्जैक्टली यही है। अब देखो यार आपको एक बात बताता हूं, आप मुझे कमेंट में ये जल्दी लिखो कि आपको कितने परसेंटेज मिले हैं और आपको कितने परसेंटेज एक्सपेक्टेड थे। लाइक आपने सोचा था कि मेरे को 90 आएगा लेकिन आपको 85 आ गया, किसी ने सोचा कि मेरे को 70 आएगा, मेरे को 71 75 ज्यादा आ गया, है ना। तो प्लीज अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स एंड आपको कितने मिले जरूर एक बार कमेंट में फटाफट बताओ, सारे बच्चे कमेंट करो और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अब चलो आ जाओ बताता हूं यार कि आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, पीसीएम में फिजिक्स 100 मार्क्स का पेपर होता है, केमिस्ट्री 100 मार्क्स का पेपर होता है, मैथ्स भी आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो मान लो अगर आपके इन तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स में मान लो 100 में से 50 आए, इसमें भी 50 आए, इसमें भी 50 आए, तो आप लोगों के टोटल हो गए 150 आउट ऑफ 300। अब ये बच्चा जिसको 150 आ गया वो तो एलिजिबल है। तो आपको आ जाओ, मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूं क्या है। पीसीएम हो चाहे पीसीबी हो, और चाहे पीसीएम हो चाहे पीसीबी हो, इन दोनों में चाहे आप ओपन कैटेगरी से रहो और चाहे आप रिजर्व्ड कैटेगरी से रहो, समझ रहा है। रिजर्व्ड कैटेगरी का नाम अगर लिया जाए तो जैसे एससी, एसटी या वीजेएनटी या फिर एससी बीसी, है ना, ऐसे बहुत सारे हैं, समझ रहे, ध्यान देना। तो आपको मैं बता दूं कि पीसीएम पीसीबी में अगर ओपन कैटेगरी से हो तो आपको चाहिए 135 मार्क्स आउट ऑफ 300 जो कि होते हैं 45%। ये बात ध्यान देना अच्छे से, ये बात आप समझ के रखना। 45% अगर आपके टोटल 12th में है ना तो भी आप लोगों का काम फिट है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, ये सब्जेक्ट में 135 चाहिए, अगर ये नहीं है तो खत्म कहानी।
फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अब आ जाओ यहाँ रिजर्व कैटेगरी की बात करती हैं, तो यहां पर चाहिए 120 आउट ऑफ 300, यानी कि होते हैं आपके टोटल 40%। आप चाहिए तो कैलकुलेशन कर लो, समझ में आया? ये चीज आप ध्यान दो। अगर सोचो बच्चों 12वीं में, मैं बोल रहा था ना 12वीं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, एंट्रेंस तो मैं करवा ही दिया आप लोगों का, 12वीं पढ़ लो शुरू से बोल रहा था, लेकिन नहीं, न्यू इंडियन में प्रशांत भैया ऐसे कुछ बोल रहा है। लेकिन ध्यान दो यहाँ पर, अब जितने भी बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखो, पीसीएम या पीसीबी दोनों के लिए सेम ही क्राइटेरिया है, दोनों ग्रुप के लिए सेम क्राइटेरिया है। ये रिजर्वेशन वालों के लिए, ये ओपन वालों के लिए। अगर आपके 135 तीनों को मिला के नहीं होते, आप टोटल परसेंटेज मत देखो कि मेरे 45 के ऊपर हैं, ये मत देखते बैठो। आप ये देखो कि आपका मान लो फिजिक्स में मान लो फॉर एग्जांपल आपके 40 आ गए, केमिस्ट्री में भी आपके मान लो 40 आ गए, और मैथ्स में भी मान लो आपके 40 आ गए, तो 40 40 80 और 40 यहाँ पे 120 होता है, तो 120 आपका आ गया, और आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आप एलिजिबल नहीं हो। आपको 12वीं के बाद सीईटी एंट्रेंस के थ्रू या फिर आपको नीट के थ्रू, जेई के थ्रू एडमिशन होगा ही नहीं, आपको नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान देना, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खत्म हो गई, ये बात आप समझ के चलो। इसी तरीके से अगर मान लो आप फिजिक्स में 36 ला रहे हो, इसके अंदर आप 36 ला रहे हो, इसके अंदर भी 36 ला रहे हो, तो आपके बहुत कम मार्क्स हो गए ना, 90 और 6 यहां पर 12 102 और हो गए 108 के आसपास, तो भी आप रिजर्व में से होकर के भी आप एलिजिबल नहीं हो। ये बात आप ध्यान देना, क्योंकि आपको कितना चाहिए, 120 मार्क्स चाहिए तीनों का मिला के, यहां पर कितना चाहिए, 135 मार्क्स चाहिए तीनों का मिला के। अब जो रिजर्वेशन वाले हैं इनको पहले ही रिजर्वेशन मिल गया, नॉर्मल तो 135 होता है ना, लेकिन आपको 120 ही चलेगा। अब आपको एक और तरीका बताता हूं, मान लो आपके मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा। गाइस आज हम लोगों ने बहुत बढ़िया रिजल्ट चेक किया सारे बच्चों का, करीबन 200 से ज्यादा बच्चों का रिजल्ट हमने चेक किया, एंड बहुत सारे बच्चे धमाकेदार तरीके से अच्छे मार्क्स निकाले, है ना। एंड कुछ बच्चों का रिजल्ट ही नहीं आया, कुछ बच्चों का ऐसा लिखा हुआ था कि आपका ऑप्शन पेंडिंग है, या फिर आप लोग ना जाओ लाइक बोर्ड, डिवीजन बोर्ड में जाके कांटेक्ट करो। तो इन बच्चों के लिए क्या करना है, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप चिंता मत करना, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। चलो अभी यहां पर ध्यान दो, बस आप इतना ध्यान रखो कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं। अब आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डन है, क्या आपके 135 हो रहे हैं, कितने बच्चों के पीसीएम पीसीबी में ओपन कास्ट वालों के 135 हो रहे हैं, या 135 से ज्यादा हो रहे हैं। 134 रहेगा ना तो नहीं चलेगा, 135 ही चलेगा, ये बात आप ध्यान देना। वो भी किसमें, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, या फिर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, एक तरीके से आपकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी, टेंशन मत लेना, बताता हूं, रुक जाओ। इसी तरीके से रिजर्वेशन वालों में भी यहां पर 120 आपको चाहिए ही चाहिए, अगर आपके 120 नहीं है तो आप फंस गए काम से, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है, ये बात ध्यान देना। अब चलो एक बात आपको बताता हूं, एक तरीका बताता हूं, ये तो नॉर्मल तरीका हो गया। अब आप लोग मुझे पहले कमेंट में ये बताओ कि चाहे आप रिजर्वेशन वाले से हो तो क्या आपका 120 के ऊपर हो रहा है, अगर आप एससी एसटी बीसी एससी बीसी जो भी हो, अगर आपके 120 के ऊपर हो रहा है तो बहुत बढ़िया। अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो 135 के ऊपर कितने लोगों का हो रहा है कमेंट में जल्दी बताओ, और एक लाइक बटन तो बनता है यार, रेड हार्ट के साथ कमेंट करना, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब बताता हूं एक ट्रिक, देखो भाई, नॉर्मल 135 मार्क्स ही होते हैं, नॉर्मल 135 मार्क्स होते हैं, रिजर्वेशन को 120 हो गया पहले ही, तो जो रिजर्व कैटेगरी है इनको तो पहले ही फायदा हो गया। जो ओपन कैटेगरी है इनके लिए भी एक छोटा सा रिजर्वेशन होता है, वो रिजर्वेशन क्या है, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। जो गरीब ओपन कास्ट के लोग हैं, फाइनेंशियली गरीब हैं, जिनके घर की इनकम ज्यादा नहीं है, बहुत गरीब हैं, लिमिटेशन में आते हैं, बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, और ओपन कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं, ऐसे बच्चों को 10% का रिजर्वेशन मिलता है, समझ में आया। तो मेरी आपको सलाह है कि आप लोग क्या करोगे, अपने पापा मम्मी को ले जाओगे, मुंबई में रहते हो, पुणे, अमरावती, कहीं भी रहो, लातूर रहो, सोलापुर रहो, कोल्हापुर रहो, नासिक रहो, कहीं भी रहो, कोई फर्क नहीं, आप अपने तहसीलदार ऑफिस में जाओ, जो भी कलेक्ट्रेट होगा, तहसीलदार ऑफिस होगा, कोर्ट होगा, वहां कहीं आप जाओ, और वहां से आप फटाफट अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लो। अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। पहली बात, आपकी यहां पर लगेगी इनकम सर्टिफिकेट, और इनकम सर्टिफिकेट जो आपकी यहां पर लगेगी,
ये इनकम सर्टिफिकेट में 8 लाख रुपए से सालाना, 8 लाख पर एनम, 8 लाख से ज्यादा इनकम आपकी नहीं होनी चाहिए साल भर में, आपके पूरे फैमिली की इनकम। फैमिली मतलब आपके पापा मम्मी और आप, वो फैमिली होती है, चाचा वाचा नहीं काउंट होंगे। ठीक है, तो 8 लाख से अगर ऊपर इनकम है तो आपका ईडब्ल्यूएस नहीं बनेगा, झोल झाल हो जाता है। और 8 लाख से नीचे सेम, तो रिजर्वेशन वालों के लिए भी 8 लाख क्रीमी लेयर बनता है इनका। ठीक है, तो 8 लाख से नीचे रहेगा तो आपका ईडब्ल्यूएस बन जाएगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 साल के लिए वैलिड रहता है, ध्यान देना। तो फटाफट अगर आप ईडब्ल्यूएस बना लोगे तो 10% का आपको फायदा हो जाएगा। तो ओपन कैटेगरी वालों को भी 135 का 10% कम कर दो, यानी 13 मार्क्स के आसपास आप यहां पर निकाल दो, तो आपके कितने हो जाएंगे, करीबन 122 के आसपास हो जाएगा। तो 122 मार्क्स भी अगर आपके आते हैं 300 में से, यानी कि पीसीएम में या पीसीबी में, तो आप एलिजिबल हो गए। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? लेकिन उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसको आपको फटाफट कैप राउंड के पहले ही, सीटी का रिजल्ट आने के पहले ही आप लोग बनवा के रख लो, तो आप फायदे में हो, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए, ये बात हो गई। अब आ जाओ आगे बताता हूं। चलो एक बात और आपको शेयर करता हूं। मान लो बच्चों कि आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में से मान लो यहां पर आपके 50 मार्क्स आते हैं, और यहां पर भी आपके मान लो 50 मार्क्स आते हैं, और यहां पर फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स नहीं आए, यहां पर फॉर एग्जांपल आपके बहुत कम मार्क्स आ गए, सपोज आप फेल हो गए या कुछ भी हो गया, समझ लो यार, अभी इसमें आपके एलिजिबिलिटी नहीं है, केमिस्ट्री में एलिजिबिलिटी नहीं है, या मान, क्योंकि देखो इंजीनियर बनना है तो मैथ्स और फिजिक्स तो चाहिए ही चाहिए, केमिस्ट्री एक बार हटा सकते हो। ठीक है, ये बात ध्यान देना। तो अब जरा समझो, केमिस्ट्री मिला के अगर आप केमिस्ट्री को मिलाते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपकी एलिजिबिलिटी 135 की नहीं हो रही है, या 120 रिजर्वेशन वालों की भी नहीं हो रही है। तो आप ये देखो कि क्या केमिस्ट्री की जगह में आपको कंप्यूटर साइंस और आईटी सब्जेक्ट है क्या, आईटी सब्जेक्ट है क्या? अगर ये दोनों है तो आप केमिस्ट्री के जगह में इनके नंबर जोड़ लो। परसेंटेज से तो मैटर ही नहीं कर रहा है, यहां पर परसेंटेज आपके कितने भी आने दो, ये ध्यान दो। तो सीएसआईटी जो है, तो इनके जरा देखो, इनके मार्क्स अगर आप केमिस्ट्री को हटा दो और इनके मार्क्स जोड़ दो, तो क्या आपके 135 के ऊपर हो रहा है या 120 के ऊपर हो रहा है? अगर हो रहा है तो आपकी क्राइटेरिया, ग्रुप क्राइटेरिया सक्सेसफुल है। लेकिन एक यहां पर शर्त है, आईटी का पेपर तो 100 मार्क्स का होता है और सीएस का पेपर तो 200 मार्क्स का होता है, और यहां पर क्राइटेरिया 300 का देखनी है ना, 300 में से चाहिए, मतलब 2 सब्जेक्ट। तो अगर आईटी है तब तो डायरेक्ट मार्क्स ले लो, जैसे कि मान लो 50 यहां पर, 50 यहां पर, और आईटी में मान लो आपको 40 आ गए, तो आपके कितने हो जाएंगे, 50 50 100 और 40 140, तो आप 140 आ गए और आपका क्राइटेरिया डन। लेकिन अगर मान लो आपका आईटी नहीं है, सीएस है, तो आप केमिस्ट्री को हटाओ, यहां मान लो 50 50 आ गया, यहां मान लो आपका 50 50 आ गया, और सीएस में मान लो फॉर एग्जांपल आपको 120 है, तो 120 पूरा थोड़ी रखोगे, यहां पर 100 में से ही चाहिए रहता है ना भाई, 100 में से चाहिए रहता है ना। तो ये तो 200 मार्क्स का पेपर होता है, तो इसका आधा करने का, डिवाइड बाय 2 करो, 120 का आधा कितना होता है, 60, तो 60 डालोगे तो 50 50 और 60 कितना होता है, 150, और यहां पर हो जाएगा 160, तो टोटल आपकी तो कुछ ज्यादा ही एलिजिबिलिटी हो गई, समझा? तो आप भी एलिजिबल हो गए। तो बच्चों आप कंप्यूटर साइंस और आईटी को भी यहां पर लगा सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। इस तरीके से आपका बढ़िया काम हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे बायोलॉजी वाले हैं उनको तो कंप्यूटर साइंस आईटी ही नहीं होगा, है ना, ये बात ध्यान देना। अगर आपने चेंज कर दिया होगा सब्जेक्ट तब तो आप फंस गए। अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस आईटी है तो सारे बच्चों का फायदा ज्यादा हो जाएगा, ये बात आप समझ के चलना। तो ग्रुपिंग क्राइटेरिया का ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो फटाफट सारे बच्चे अपना मार्कशीट निकालो, परसेंटेज को मारो गोली, और तुरंत आप नंबर जोड़ना शुरू करो। क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को मिला करके 135 के ऊपर हो रहे हैं ओपन कास्ट वालों के, या 120 के ऊपर हो रहे हैं रिजर्वेशन वालों के? जल्दी देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को मिला के, तो आप ग्रुपिंग क्राइटेरिया में आते हो। चलो, अगर मान लो आपके केमिस्ट्री में मार्क्स कम है और केमिस्ट्री की वजह से आपकी ग्रुपिंग क्राइटेरिया नहीं बन रही है, तो आप जल्दी से कंप्यूटर साइंस और आईटी को जोड़ दो केमिस्ट्री की जगह में। तो आईटी में मान लो आपके मार्क्स जो भी हैं आप जोड़ो, और अगर आपके 135 के ऊपर हो रहे हैं तो डन। अगर कंप्यूटर साइंस में आपके 100 मार्क्स हैं 200 में से, तो आधा कर दो, 50 हो जाएगा, और 50 मार्क्स को जोड़ो, कंप्यूटर साइंस के नंबरों को 2 से डिवाइड कर देना, और फिर जोड़ो केमिस्ट्री के जगह में कंप्यूटर साइंस के नंबर रख दो, और फिर जोड़ो फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड मैथ्स। अगर आपका 135 के ऊपर हो रहा है, 135 के ऊपर है, तो आप ग्रुपिंग क्राइटेरिया में डन हो। सेम तरीके से रिजर्वेशन में अगर 120 के ऊपर हो रहा है तो आप डन हो।
बस कंप्यूटर साइंस के नंबर को 2 से डिवाइड करने का, क्योंकि वो 200 मार्क्स का होता है ना, और क्राइटेरिया के लिए हमको 100 मार्क्स ही चाहिए रहते हैं। ये बात आप समझ लेना। क्लियर हो गई बातें? ग्रुपिंग क्राइटेरिया कैसे निकालनी है? अगर आपके 135 या 120 के नीचे मार्क्स आ रहे हैं तब तो आप फंस गए भाई। और ओपन कैटेगरी वालों के लिए मैंने बता दिया, अगर आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लेते हो तो आप लोगों को 10% का रिजर्वेशन वहां मिल जाएगा। तो आपको 135 की जगह में 122 123 नंबर के आसपास आपको रहेगा, तो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिट हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? लेकिन उसके लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए, अगर नहीं है तो खत्म। अब रिजर्वेशन वालों के लिए अलग से ईडब्ल्यूएस थोड़ी है, उनको तो पहले रिजर्वेशन मिल गया है, तो 120 में आपका काम फिट है। समझ गया कि नहीं समझ गया? ये ध्यान देना। अगर 120 के नीचे आ गए तब तो आप गए काम से, फिर आप डिग्री कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। ये आपका ग्रुपिंग क्राइटेरिया सिस्टम है। समझ गया बच्चों? तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बताओ, कोई अगर आपको और कोई नई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताओ। और ये वीडियो देख के आपको कैसा लगा, क्या हमने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया, कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि यार हम लोग साल भर से आपके लिए मेहनत करते आ रहे हैं। अभी आपके जूनियर्स जो 12वीं में जाएंगे उनके लिए भी हम हार्डवर्क करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें पूरा न्यू इंडियन एरा एनआई आपके प्रशांत भैया लगे हुए हैं हार्डवर्क करते हो। आज बहुत सर्दी एंड सर दर्द भी है, बट स्टिल सोच रहा हूँ चलो यार बच्चों के मन का डाउट सॉल्व करो। इतने कॉल आ रहे, इतना मैसेज आ रहा है, अब करूँ तो करूँ क्या? ये बात आप समझ लो। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कमेंट के अंदर डालो कि किन किन बच्चों को क्राइटेरिया में हो या नहीं हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे से पढ़ करके जो बच्चे टॉप किए हैं या जो भी आपके मार्क्स आए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, आपके अगर अच्छे मार्क्स आए हैं तो गूगल फॉर्म की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखी है। जाओ फटाफट अपनी फोटो, अपने मार्कशीट जो भी मार्क्स है आपके, उसके स्क्रीनशॉट को अपलोड करो, नाम कॉलेज का नाम डालो और हम आपको कॉल करेंगे एंड आपको इन्वाइट करेंगे और बहुत अच्छे से आपको सत्कार किया जाएगा और सेलिब्रेशन होगा बढ़िया धमाकेदार तरीके से। तो गाइस जल्दी से फटाफट रेडी हो जाओ एंड जाके गूगल फॉर्म भर दो, लाइक करो इस वीडियो को और अपने सारे दोस्तों को शेयर करना। और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो आपको चाहिए आप मुझे जरूर बताओ, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।